अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य अब और तेज हो चला है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ये उम्मीद जता रही है कि इस साल अक्टूबर महीने तक राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर तैयार हो जाएगा। इस लिहाज से देखें तो 2024 में हिंदुओं की आस्था का एक अहम केंद्र अयोध्या का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। यानी थोड़ी सी प्रतीक्षा और है और एक बड़ा संकल्प जमीन पर आकार ले लेगा। आपको दिखाते हैं अयोध्या में रामलला के भव्य राम मंदिर की तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए। पे सूर्य की किरण आकर के पड़ेंगी। 1000 साल के लिए मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश करने वाला है। संकल्प अब धर्म और आस्था के सेतु में बदल जाएगा। सदियों की प्रतीक्षा खत्म होगी और जल्द ही रामलला अपने भव्य महल में विराजेंगे। 60% काम पूरा हो चुका है और बाकी का काम भी बेहद तेज गति से किया जा रहा है। गर्भगृह के आसपास चारों ओर दीवारें तैयार हो गई हैं। मंदिर की भाषा में इन दीवारों को मंडोवर कहा गया है। तो गर्भगृह में खंभों के चारों ओर दीवार के चारों ओर परिक्रमा मार्ग, तीनों साइमुल्टेनियस ऊपर जा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण का काम जिस तेज गति से चल रहा है उसको देखते हुए अक्टूबर 2023 तक राम मंदिर का पहला फेज पूरा हो जाएगा और अगले साल यानी 2024 में 1 से 24 जनवरी के बीच कभी भी प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। आप तस्वीर देखिए, मेरी बाईं ओर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और सीधे इस ओर आप ऊपर जाएंगी तो यहाँ पर गर्भगृह बनकर तैयार होगा और वहीं पर प्रभु रामलला विराजेंगे अपने अस्थायी निवास से निकलकर। प्रभु श्री राम का नाम लेकर एक एक पत्थर जोड़ा जा चुका है। रामलला के मंदिर की भव्यता हिंदुओं के महान प्रण के साथ साकार हो रही है। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर सिर्फ अपनी भव्यता और करोड़ों राम भक्तों की भक्ति के लिए विलक्षण नहीं है, बल्कि तकनीक, कला और वैज्ञानिक नजरिए से भी ये बेहद खास है, जो इसको कम से कम 1000 साल तक बनाए रखेगा। इसकी जो एनालिसिस हुई है, जो इसमें इंजीनियरिंग लगी है हम लोगों की, जिसमें आईआईटी के काफी प्रोमिनेंट प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट लगे हैं, सीबीआरआई रुड़की वगैरह के, तो इसके हिसाब से जो इसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एनालिसिस हुई है तो ये 1000 साल के लिए मंदिर का निर्माण हो रहा है। देखिए अभी ये जो सामने दिख रहा है ये तस्वीर, ये है अपना मंडोवर का काम चल रहा है। ये गुड़ मंडप एरिया है, इसके पीछे गर्भगृह का एरिया है। सो इसमें टोटल 13 लेयर में पत्थर अपने को डालनी थी, उसमें 8 लेयर डल चुकी है। तो डेफिनेटली जो है सो 60-70% काम हो चुका है। वैसे तो कण कण में राम है और यही आस्था और संदेश राम मंदिर में लग रही इन ईंटों में भी गढ़ा गया है। राम नामी ईंटों का इस्तेमाल राम मंदिर में हो रहा है। अब जरा ये समझिए कि आखिर पूरा राम मंदिर का स्ट्रक्चर है कैसा। गर्भगृह के अलावा 5 मंडप और बन रहे हैं, जिसमें 3 मंडप प्रवेश द्वार से गर्भगृह की ओर होंगे और 2 मंडप बाहर की ओर उत्तर और दक्षिण की दिशा में। सभी मंडपों को अलग अलग नाम दिया गया है। सिंह द्वार से मंदिर परिसर में प्रवेश के साथ ही सबसे पहले आता है नृत्य मंडप। इसके बाद आगे बढ़ने पर मिलता है रंग मंडप। इससे आगे गृह मंडप है और गृह मंडप के दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण दिशा में कीर्तन मंडप और भजन मंडप है। ये दर्शकों को बता दें, सिंह द्वार से आगे बढ़ रहे हैं। आगे किस तरीके से भक्त जो आएंगे वो दर्शन के लिए पहुंचेंगे जगदीश जी? सिंह द्वार पहुंचने के बाद में आप आज जहाँ खड़े हैं यह है नृत्य मंडप। इसके बाद में आता है रंग मंडप। जहाँ जाते हैं तो रंग मंडप है। और रंग मंडप के बाद में हम जाएंगे गृह मंडप। उसकी बाई ओर है यहाँ पे कीर्तन मंडप और दाहिनी ओर है भजन मंडप। राम मंदिर की पहचान अगर रामलला से है तो ये मंदिर अपनी खास तकनीक के लिए भी जाना जाएगा। खास तौर से सूर्य तिलक योजना, जिसमें स्वयं भगवान भास्कर रामलला का तिलक अपनी किरणों से करेंगे। सूर्य तिलक योजना जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्या है वो योजना? क्योंकि ये अद्भुत है, पहले कभी किसी ने देखा सुना नहीं कि सूर्य की किरणें आए, रामलला का तिलकोत्सव करें, तिलक करें। हर एक मंदिर की अपनी एक विशेषता होती है। इस मंदिर की विशेषता सूर्य तिलक है। इसका कारण यह है कि मध्याह्न सूर्य रामनवमी में जब होता है तो उसके 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद
माध्यान्ह सूर्य यहाँ आके सूरज की किरणें राम जी के ललाट पे मतलब फोरहेड पे लाने के लिए हमने कोई योजना बनाई है, पेरिस्कोपिक योजना है। उसके अनुसार वो वहाँ आएंगे और वो जो किरण है 2 दिन पहले 2 दिन बाद और रामनवमी मतलब 5 दिन के लिए, तो उसकी जो योजना है आयु का CSIR, CBRI ऐसे बड़े बड़े लोगों ने, संशोधकों ने ये योजना बना के हमें दी है। तो उसको हम अभी मंदिर के रूप में उसको कन्वर्ट करके उसकी यंत्रणा अभी बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि गर्भगृह में केवल रामलला की मूर्ति होगी या फिर दूसरी मूर्तियां भी होंगी, क्योंकि बात रामलला की एक भव्य मूर्ति की स्थापना की भी है। जहां पर ध्वज लहरा रहा है वहीं पर रामलला आकर विराजेंगे। तो अभी रामलला जो अपने अस्थायी निवास में हैं, उन्हीं को लाकर यहाँ पर विराजित किया जाएगा। अभी के जो रामलला यहाँ है उसकी मूर्ति छोटी है। यहाँ पे चारों भाई है, ये चारों भाई यहाँ आके उनकी पूजा के रूप में मूर्ति रहेगी इसी गर्भगृह में, इसी रहेगी। उसको हम चल मूर्ति बोलते हैं। अचल मूर्ति अलग होती है। अचल का मतलब है कि पत्थर की मूर्ति है, उसकी अलग पूजा नहीं होती। लेकिन जिसके लिए मंदिर है और मंदिर की भव्यता के अनुसार ऐसी भव्य मूर्ति वहाँ रखी जाती है, जो आप दूर से भी देखते हैं तो आपको लगेगा कि यही रामलला है। तो ऐसे प्रभु राम की मूर्ति यहाँ पर होगी, आएगी, जरूर आएगी। वो पत्थर की बैठी, आसन पे बैठी, कमल आसन होगा या जैसे आसन होगा उसमें बैठी रामलला की मूर्ति होगी। रामलला के रूप में होगी, जैसे बालक हो। राम मंदिर लंबे समय तक अपनी भव्यता के साथ खड़ा रहे, इसके लिए खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पत्थरों को की लॉक सिस्टम के तहत लगाया गया है, बिना धातु का इस्तेमाल किए, ताकि हजारों साल तक मंदिर अडिग रहे। ये सियर की के रूप में हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। एक दूसरे के ऊपर इसके पत्थर जब आएंगे तो आधे इसमें एक सियर की रहता है बीच में, वो जो दिख रहा है वो की, अच्छा, वो आधे इसमें डलते हैं और दूसरे वाले जो पत्थर डालते हैं वो उसमें अंदर रहता है उसका। तो दोनों एक दूसरे को इंटैक्ट करके पकड़े रहता है, सो दैट कि कभी अर्थक्वेक वगैरह सब भी आए तो एक दूसरे को हिला न पाए पत्थर को। राम मंदिर में लगने वाले पत्थरों को तराश कर अद्भुत कलाकृतियां उकेरी गई हैं। साथ ही कुछ जगह छोड़ी भी गई हैं, जिसमें बाद में मूर्तियां बनाई जाएंगी। ये जो जगह छोड़ी जा रही है ये तस्वीरों के लिए, मूर्तियों के लिए। हाँ, इसमें 2 प्रकार होते हैं। ये जो है ये पहले से किया जाता है। ये जो होता है इसको बोलते हैं आइकोनोग्राफी, मूर्ति काम या रूप काम। ये रूप काम जहाँ कॉलम खड़ा हो जाता है उसी के बाद होता है, इसके पहले नहीं होता, क्योंकि उसका इतना डेलिकेट होता है कि हैंडलिंग में ही खराब हो जाएगा। तो इसको बाद में किया जाता है। तो ये करने के लिए कारीगर यहाँ आके बैठे काम करेंगे। वक्त अगर तेजी से भाग रहा है तो अयोध्या में संकल्प वक्त के साथ कदम ताल कर रहा है। भव्य राम मंदिर का स्वप्न अगर 60% तक पूरा हुआ है तो इसी संकल्प शक्ति से अब प्रतीक्षा बस कुछ महीनों की है। धीरे धीरे शक्ल ले रहा है आगे बढ़ते हुए। और अब ये कहा जा रहा है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर जगदीश जी हैं उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से अगली मकर संक्रांति तक जब आप आएंगे तो भव्य मंदिर कम से कम गर्भगृह तो तैयार होगा और दर्शन करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आकर, यानी जो सैकड़ों सालों का इंतजार था कि कब रामलला अपने भव्य महल में विराजित होंगे, कब वहां पर दर्शन होंगे उनके, इस बात की पूरी गारंटी दी गई।